हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का अगला लेक्चर। इस लेक्चर में हम अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है वन माइनस कॉस एक्स बाय वन प्लस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसको वन माइनस कॉस एक्स और वन प्लस कॉस एक्स में वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और वन प्लस कॉस एक्स में इसका फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। यदि हम ये लगा देते हैं, टू से टू कैंसिल कर देते हैं, है ना, तो कुछ ना कुछ बात बन जाएगा। टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बनेगा। फिर टेन स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, है ना, तो टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन अलग अलग करके सबको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। तो वन माइनस कॉस एक्स को जब आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। टू से टू कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। और चलिए यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन आप जानते नहीं है, चूँकि हम आपको बताए हैं साइन कॉस टेन कॉस साइन टेन कॉस कॉट, है ना। ये सब का पावर यदि साइन कॉस का पावर यदि टू रहता है ना, तब भी आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे जब तक वन पावर में नहीं आ जाता है। टेन कॉट का पावर टू रहेगा, उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि टेन और कॉट दोनों ही कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो वो दोनों तो आसानी से हो जाता है। लेकिन साइन और कॉस में यदि पावर टू रहे तो फिर इंटीग्रेट करना कठिन हो जाता है। इसीलिए पावर रिड्यूसिंग फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा का होता है वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा का होता है वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू। यहाँ देखिए टेन स्क्वायर है ना, टेन स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन इंटू डी एक्स। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं या एक साथ इंटीग्रेट आप कर सकते हैं। इसका आ जाएगा टेन एक्स बाई टू। बट आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, एक्स का जो कॉफिशिएंट है ना, यदि एक्स लीनियर है तो ठीक है ना, उसके कॉफिशिएंट से आप क्या कीजिए, डिवाइड लगाइए, और इधर वन का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स प्लस सी, है ना। ये ऊपर मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा टेन एक्स बाय टू माइनस एक्स प्लस सी। चलिए अगला क्वेश्चन है ई के पावर में सिक्स इंटू एल एन एक्स माइनस ई के पावर में फाइव इंटू एल एन एक्स बाय ई के पावर में फोर इंटू एल एन एक्स माइनस ई के पावर में थ्री इंटू एल एन एक्स इंटू डी एक्स। एल एन एक्स के बारे में हम आपको बताए हैं, एल एन एक्स का मतलब लॉग के बेस में ई, है ना। अब यहाँ देखिए, जब तक ये सिक्स हटेगा नहीं तब तक इस लॉग के बेस में ही है, उसी के पावर में लॉग है। आप जानते हैं ना ये प्रॉपर्टी, इसका आंसर होता है एन, ठीक है। जब तक ये और ये सेम नहीं आ जाता है, ऐसे एल एन का मतलब तो लॉग के बेस में ही होता है ना। तो ये सिक्स को उठा करके आप क्या कीजिए, एक्स के पावर में डालिए, ई के पावर में आ जाएगा एल एन एक्स के पावर में सिक्स माइनस ई के पावर में एल एन एक्स के पावर में फाइव बाय ई के पावर में एल एन एक्स के पावर में फोर माइनस ई के पावर में एल एन एक्स के पावर में थ्री। अब चलिए, चूंकि इस लॉग के बेस में क्या है, इस लॉग के बेस में क्या है, ई ना, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स का पावर सिक्स। अरे आपको नहीं आया समझ में ना, एल एन एक्स के पावर सिक्स को आप लिख सकते हैं ई के पावर में लॉग, है ना, बेस में ई और एक्स के पावर में सिक्स, तो इसका आंसर एक्स का पावर सिक्स ही आएगा। तो ये हो जाएगा एक्स का पावर में सिक्स, ऊपर में आ जाएगा एक्स के पावर में फाइव, और यहाँ देखिए एक्स के पावर में फोर, और इधर आ जाएगा एक्स क्यूब। ओके, अब ऊपर से क्या कॉमन निकलेगा, एक्स का पावर फाइव, तो बचेगा एक्स माइनस वन, और नीचे देखिए एक्स क्यूब कॉमन निकलेगा, बचेगा कितना, एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, और ये कटा, यहाँ से यहाँ कटेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। क्या आप इसको इंटीग्रेट करने जानते हैं कि नहीं? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं ना, कर लीजिएगा मतलब कर लीजिएगा, मतलब एक्स क्यूब बाय थ्री कर लीजिएगा, है ना, प्लस सी। चलिए अगला क्वेश्चन है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाय
कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स, है ना। और यहाँ देखिए डिनोमिनेटर दोनों कॉस में ही है, यदि डिनोमिनेटर दोनों कॉस में ही रहे, और देखिए यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, तो क्या 2x वाले को आप x के टर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो इसको लिख लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं ना 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर यहाँ माइनस, और ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। अब यहाँ देखना है आपको, ये माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस आ जाएगा +1 और -1 दोनों हो जाएगा, है ना, कैंसिल। और उसके बाद फिर बचेगा आपको 2 cos स्क्वायर x, यहाँ बचेगा -2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 बाहर निकल जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। फिर 2 बाहर निकलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब आपको ये और ये दिख रहा है ना, कटेगा। अब आप यहाँ लिख लीजिए 2 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। दोनों को कर देना है अलग अलग, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। जब इसको अलग करेंगे तो आ जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और ये देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि कॉस अल्फा का साइन अल्फा आप लिख लीजिएगा, चूंकि वेरिएबल है इंटीग्रेशन का x, तो जो सब फंक्शन x से कनेक्टेड रहेगा वही इंटीग्रेट होगा, बाद बाकी x के अलावा यहाँ यदि y भी होता तो वो भी कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। सो कॉस अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट हो रहा है, तो कॉस अल्फा को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, है ना। बचेगा आपको dx 2 इंटू इसका आ जाएगा साइन x प्लस, यहाँ देखिए dx का होता है x इंटू कॉस अल्फा प्लस सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है। ऊपर देखिए क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, नीचे 1 प्लस साइन 2x। क्या आप 1 प्लस साइन 2x को लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। जब आप यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, देखिए ऊपर का जो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है ना, वो स्क्वायर को काट देगा, बचेगा क्या, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। और याद है आपको, जस्ट इससे पीछे वाले लेक्चर में हम आपको बताए थे, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा माइनस टेन इनवर्स बी बाय ए। क्या हम ऐसा बताए हैं आपको, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, तो ये आ जाएगा, ए क्या है कॉस का कोफिशिएंट, बी क्या है साइन का कोफिशिएंट, कॉस का कोफिशिएंट है 1, साइन का कोफिशिएंट भी 1, तो आ जाएगा √2 कॉस थीटा माइनस टेन इनवर्स बी बाय ए 1/1 इंटू डी एक्स, 1/√2 इंटू यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स माइनस π/4 इंटू डी एक्स। 1/√2 बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा देखिए 1/cos इतना, 1/cos इतना को आप लिख सकते हैं ना सेक एक्स माइनस π/4 इंटू डी एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10 प्लस सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साइन वर्स
कॉस एक्स, काफ़ी इजी है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू आप जानते हैं एक्स होता है ना, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है ना। आप इसको क्या करें, साइन वर्स साइन पाई बाय 2 माइनस क्या करें एक्स लिखें, अब देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो ये आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। जब आप अलग अलग करेंगे तो पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, बचेगा एक्स का इंटीग्रल और यहाँ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये डी एक्स का होता है एक्स, तो पाई बाय 2 इंटू एक्स, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक लगा देते हैं हम साइन एक्स डिग्री का। जब हम आपको साइन एक्स का इंटीग्रल का फॉर्मूला बता रहे थे उस टाइम में बताए थे एक्स क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। डिफरेंशिएशन में भी बताए थे हम एक्स रेडियन में होना चाहिए ना। यहाँ पर एक्स क्या है, डिग्री में आ गया, इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। तो एक्स डिग्री को आप जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180 से आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चूँकि इसलिए हमको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, चूँकि 180 डिग्री इक्वल्स टू आता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू आता है पाई बटे 180 है ना रेडियन। तो आप लिख सकते हैं ना एक्स डिग्री को एक्स इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री होता है पाई बाय 180, दिस इज पाई एक्स बाय 180। ठीक है। अब यहाँ पर हमको करना है एक्स डिग्री को हटा करके पाई एक्स बाय 180 शिफ्ट है ना। और देखिए ये तो लीनियर ही है ना, ये तो कांस्टेंट है, एक्स तो लीनियर ही है। जो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा वही साइन पाई एक्स बाय 180 का होगा। तो इसका होता है कॉस माइनस कॉस है ना, पाई एक्स बाय 180 रहेगा, और जो एक्स का कोफिशिएंट है उससे हम लोग क्या करते हैं डिवाइड भी लगा देते हैं प्लस सी। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 180 बाय पाई कॉस, और इसको आप बोल दीजिए एक्स डिग्री प्लस सी। ठीक है ना। अब आप निकालिएगा इसी में 10x डिग्री का कॉस x डिग्री का निकालिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको इंटीग्रेट करना है 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स को इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को है ना। बहुत सारे बच्चे को लगता है चलो इसका रेसिप्रोकल आप ले लो है ना, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर, और 1 बाय साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। बेटा इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको थोड़ा सा आपको सोचना है यहाँ पर क्या करना चाहिए मुझे। 1 को आप क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 3x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों, जब तक ये दोनों स्प्लिट नहीं हो जाएगा ना तब तक इंटीग्रेट नहीं होगा। इसीलिए इसको स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं 1 को लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ताकि हम दोनों को अलग अलग कर सकें। ठीक है, अलग अलग हो जाएगा और काफ़ी इजी जो इसका इंटीग्रल्स होता है ना उस पर आ जाएगा ये, और आप आराम से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से भी आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग जब हम इसको करेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटा, क्या आपको चमका 1 बाय कॉस स्क्वायर, और 1 बाय कॉस स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रल, नहीं 1 बाय कॉस स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर। ठीक है ना, 1 बाय कॉस स्क्वायर का आप लिखिए सेक स्क्वायर पहले यहाँ पर, और 1 बाय साइन स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, कॉसेक स्क्वायर का कॉट एक्स प्लस सी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको देखिए कैसे करना है, फैक्टराइज कर लीजिए ना।
फैक्टराइज जब आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा, ऊपर से एक्स माइनस वन बचेगा प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। यहाँ भी एक्स माइनस वन, यहाँ भी एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन यहाँ से बाहर निकलेगा कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय बचा क्या एक्स माइनस वन ना, और ये कट गया, बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बाय 3 और 1 का होता है एक्स प्लस सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2 के पावर में है ln x। ln x के का मतलब होता है log के बेस में e, है ना। जिस log के बेस में e रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ln। अब यहाँ देखिए 2 का पावर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता है, 2 का पावर ln, है ना। 2 का पावर ln तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा ना, इसलिए हम आपको बोले हैं जो a के पावर में रहे जब तक वही यहाँ d के आर्गुमेंट में नहीं रहता है ना तब तक इंटीग्रेट नहीं होता है, ऐसा नहीं है, है ना। चलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं। ऐसा नहीं है ना, तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा, बट मेरे को इंटीग्रेट भी करना है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यदि ये x यहाँ पर होता तो जिसके पावर में कुछ है उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो ये तो x के पावर n जैसा फॉर्म पर आ जाता, आराम से इसको हम क्या करते इंटीग्रेट कर सकते थे ना। इसीलिए आपको यहाँ पर एक लॉग का प्रॉपर्टी होता है, जब आप मेरे लॉग के लेक्चर को देखेंगे तो उसमें हम ये प्रॉपर्टी बताते हैं और बताए भी हैं उसमें, है ना। आप c को a की जगह पर a को c की जगह पर इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जब तक इंटरचेंज नहीं करेंगे तब तक ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पर मेरे को इंटरचेंज कर लेना चाहिए। अब देखिए n की जगह पर ये आया कि नहीं आया, है ना। जिसके पावर में n है उसी के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट हो रहा है ना। अरे जिसके पावर में n है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है ना, तो ये x का पावर n चलेगा इंटीग्रेशन का, इसका होता है x का पावर n प्लस वन। आप इसको ln2 बोल सकते हैं, प्लस वन बाय ln2 प्लस वन प्लस सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है sec x बाय sec x प्लस 10x। जब कभी भी क्वेश्चन में साइन कॉस के अलावा, है ना, 10 कॉट सेक कॉसेक दिखे तो आप उसको साइन कॉस में पहले कन्वर्ट कीजिए। चलिए यहाँ पर अभी कोई आइडिया नहीं आ रहा है, देयरफॉर यहाँ पर मेरे को क्या करना चाहिए, कॉस सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं और 10 को साइन बाय कॉस में, है ना। आइडिया आएगा, कुछ ना कुछ बनेगा तब अच्छा वाला एक्सप्रेशन। तो ये आ जाएगा देखिए 1 बाय कॉस एक्स, और ये भी आ जाएगा 1 बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। क्या ये 1 बाय कॉस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू डी एक्स वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स जैसा आपको दिखेगा। और इसको इंटीग्रेट कैसे करें, इसको इंटीग्रेट कैसे करें, तो आप एक काम कर सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर। जब आप अलग अलग करेंगे तो बनेगा, फॉर्म पर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी। इसमें क्या करना है आपको, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। अब आप दोनों को स्प्लिट कीजिए, और 1 बाय कॉस स्क्वायर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स आ जाएगा टेन एक्स, और एक कॉस फिर भी नीचे बचा का बचा रह गया था, उसको हम सेक एक्स में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, कीजिएगा, ये छोटा छोटा ट्रिगोनोमेट्रिक है ना, जब आप 10th क्लास में प्रूव करने के लिए दिया जाता था आपको साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू प्रूव करें 10x इंटू सेक एक्स, तो आप करते थे ऐसा। सेक स्क्वायर का हो जाता है इंटीग्रेशन 10x, और सेक एक्स इंटू 10x का आता है सेक एक्स प्लस सी। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस 4x बाय कॉट एक्स माइनस 10x। 1 प्लस कॉस 4x को आप क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर 2x लिख सकते हैं ना। यहाँ देखिए अलग अलग करने से भी कोई फ़ायदा है, पहले आप ये दिमाग लगाइए, इसको आप अलग अलग कैसे करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक है तो कहीं ना कहीं तक सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। जब तक आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब तक आपको नहीं बनेगा क्वेश्चन आसानी से। ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको लिखिए। तो ऊपर वाले को आपको लिखना पड़ेगा 2 कॉस स्क्वायर 2x, इसलिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ अच्छा चलिए थीटा लिख देते हैं यहाँ पर, थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये ज़्यादा चमकता है कॉस 2 थीटा के फॉर्मूला से के रिस्पेक्ट में। यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा बाई 2 है, यहाँ क्या है 4 थीटा है, तो 2 कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा, चूँकि 4x में आप 2 से डिवाइड करेंगे ना तब जाकर के आपको 2x बचेगा। और यहाँ चलिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाय साइन एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और देखिए ये जो है ना साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर 2x बाय, इसको इससे करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू आ जाएगा dx। यहाँ देखिए आपको थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करना पड़ा, 2 ऑलरेडी यहाँ गिवन है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन 2x। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 2x, और ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी तो कॉस 2x ही होता है। इससे ये कैंसिल हो गया और बचा क्या, साइन 2x कॉस 2x इंटू डी। अब इसको क्या चाहिए, यदि आप इसको 2 दे देते हैं ना तो फिर यहाँ आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, चूँकि दोनों का एंगल सेम है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी आप बोल सकते हैं, इसको थीटा मान ले तो, है ना, तो साइन 2 थीटा आ जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन साइन के टर्म में बन जाएगा। इसके लिए आप यहाँ क्या कीजिए, 2 दे दीजिए, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू डी। चलिए इसको लिखते हैं, ये आ जाएगा साइन 4x इंटू डी एक्स, 1/2 साइन का होता है माइनस कॉस 4x बाय 4 प्लस सी, मतलब माइनस 1/8 कॉस 4x प्लस सी। ये हो गया इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन हम इससे पीछे वाले लेक्चर में लिखे थे, या पहला लेक्चर में, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ये हम वहाँ पर लिखे थे, उसमें हम आपको बताए थे दोनों को स्प्लिट कर लेना है, ठीक है ना। वहाँ बताया गया था दोनों को स्प्लिट कर लेने के लिए,
लेकिन यदि यहाँ पर आप अलग अलग करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। इसलिए आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। क्वेश्चन आपका आसानी से हाथ में आ जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब और यहाँ भी कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। यदि हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3ab, ए की जगह पर है साइन स्क्वायर एक्स, बी की जगह पर है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसका आंसर 1, इसका भी आंसर हो जाएगा आपको 1। अरे आप जानते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1, तो वहाँ 1 का क्यूब हो जाएगा 1, ठीक है। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर आपको कर लेना है अलग अलग। जब आप अलग अलग करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? अभी जस्ट एक क्वेश्चन किए थे 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का, ऊपर में 1 को लिखे थे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर अलग अलग किए थे। फिर वही करना है यहाँ पर आपको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू अलग अलग कीजिएगा तो आएगा क्या, अलग अलग कीजिएगा तो साइन स्क्वायर कटेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर बचेगा आपको, फिर प्लस, फिर इसके नीचे ये ओढ़िए तो ये ओढ़िए कट जाएगा तो 1 बाय साइन स्क्वायर बचेगा और माइनस 3 इंटू डी एक्स। 1 बाय कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाय साइन स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब देखिए आपको इसमें जितने भी टर्म्स है ना सबका इंटीग्रल आता है आपको। सेक स्क्वायर एक्स का आता है 10x, कॉसेक का माइनस कॉट एक्स और 3 का माइनस 3x प्लस सी, है ना। चूंकि 3 बाहर निकल जाएगा और बचेगा dx, है ना। dx का इंटीग्रेशन होता है x, 10x माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस सी, इसका इंटीग्रल आया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2 की पावर में x 3 का पावर x, है ना, इसको इंटीग्रेट करना है। ये तो काफ़ी इजी है, इसको आप स्प्लिट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, है ना। अलग अलग जब आप इसको करेंगे तो दिखेगा आपको 2 की पावर में x बाय 5 की पावर में x प्लस 3 की पावर में x बाय 5 की पावर में x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब दोनों का देखिए पावर सेम है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ भी पावर सेम है, हाँ ना। अलग अलग आपको इंटीग्रेट कर लेना है। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 बाय 5 के पावर में x बाय लॉग 2 बाय 5 प्लस 3 बाय 5 के पावर में x बाय लॉग 3 बाय 5 प्लस सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है
tan इनवर्स 1 माइनस cos 2x बाय 1 प्लस वन माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x को इंटीग्रेट करना है, तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए। और यहाँ देखिए x का रेंज भी दे रखा है, x जो है ना 0 to π/2 है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर x, नीचे वाले को 2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल हुआ, tan इनवर्स देखिए sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x क्या होता है, tan स्क्वायर x। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट उस नंबर का मॉड होता है, हम आपको बता दिए हैं जब कंडीशन दिया हुआ रहे तो। कंडीशन दिया हुआ नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि कंडीशन दिया हुआ है तो आपको उस नंबर का मॉड लिखना पड़ेगा। 0 to π/2 के बीच में x है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 होता है पॉजिटिव, सो मॉड हट जाएगा। मॉड के अंदर पॉजिटिव रहने पर एज इट इज निकलता है ना क्वांटिटी मॉड से। tan इनवर्स 10x है ना, tan इनवर्स 10x इक्वल्स टू क्या आता है, x एक्चुअली ये है x, और x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं ना, x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स sec x प्लस 10x इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, इसको इंटीग्रेट करना है। चलिए यहाँ sec और tan में कोई मेरे को अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 बाय cos x और ये हो जाएगा sin x बाय cos x इंटू dx, है ना, यही होगा ना। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा cos x 1 प्लस साइन, अब यहाँ देखिए 1 प्लस साइन एक्स को आप लिख सकते हैं ना cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और cos x को cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। चलिए इसको लिखिए, इसको cos स्क्वायर x बाई नहीं साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर बाय इसका हो जाएगा cos x स्क्वायर cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। हाफ एंगल में क्या किए, दोनों का फॉर्मूला यूज कर लिए, हाफ एंगल में दोनों का फॉर्मूला यूज कर लिए हैं, ठीक है, इसका भी और इसका भी। स्क्वायर है, अब यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब आप लगाएंगे तो इसका जो है ना एक फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक फैक्टर इसका आप इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको दिखेगा ये cos x बाई 2 माइनस प्लस साइन x बाई 2। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाइएगा, प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला आपको बचेगा। अरे यहाँ देखिए या ए है ए बी है, तो मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या आप a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं लिख सकते हैं, ये और ये कट जाएगा, तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी ही बचेगा ना, हाँ या ना, तो वही तो हम लिखे हैं, ऊपर में एक बच जाएगा फैक्टर, नीचे वाला माइनस वाला बच जाएगा। अब यहाँ देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा के बारे में आपको बताएं, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस थीटा, है ना। चलिए इधर करते हैं, इसका आ जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, थीटा की जगह पर है x बाई 2। अब देखिए tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू होता है x, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, यूज़ कीजिए, ठीक है ना, tan इनवर्स x इक्वल्स टू x वाला फॉर्मूला।
तो यहाँ आ जाएगा π/4 प्लस x/2 इंटू dx। अब π/4 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, dx को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, dx को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा π/4 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस सी, नहीं x इंटू dx। ये तो आप कर सकते हैं आसानी से, ये सब है ना, काफ़ी इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन ये आप कीजिएगा। ये आपका HW रहा। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/3x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 1 को इंटीग्रेट करना है आपको। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? आसान सा मेथड है, रेशनलाइज कर लीजिए, है ना। रेशनलाइज करना काफ़ी इजी है। तो रेशनलाइज जब आप करेंगे तो इसके ही रेशनलाइजिंग फैक्टर से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/3x प्लस 4 है ना। अब -3x प्लस 4 का रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है 3x प्लस 4 प्लस 3x प्लस है ना 1/। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। 3x प्लस 4 का रूट का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का जो स्क्वायर रूट है ना, इसका स्क्वायर इंटू dx। ये आ जाएगा 3x प्लस 4 का स्क्वायर रूट प्लस 3x प्लस 1 का स्क्वायर रूट, और ये देखिए आ जाएगा 3x प्लस 4 माइनस ये, और ये कट गया ना। देखिए 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1/3, 1/3 बाहर हो गया। इस चीज़ को आप कैसे फील करेंगे? 3x प्लस 4 है ना, प्लस 3x प्लस 1 का स्क्वायर रूट इंटू dx। यहाँ देखिए आप जानते हैं रूट x को इंटीग्रेट करने के लिए, और हम आपको बोले हैं x और ax प्लस b में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही लीनियर है ना, इसीलिए कोई अंतर नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन भी जैसा रूट x का होता है वैसा ही होगा, बट x के कोफिशिएंट से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड लगा देते हैं। तो यहाँ हम इस प्रकार से कर सकते हैं, 3x प्लस 4 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 इसके पावर में 3x माइनस 1 के पावर में 1/3। अब इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए? इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए? तो x के पावर में m/n को करने के लिए बताए थे ना आपको, इंटीग्रेट n/m प्लस n, और x के पावर में m प्लस n/n है ना, प्लस c बताए थे आपको। उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी करना है। इसका आ जाएगा 2/3 और 3x प्लस 4 के पावर में, इसी को उल्टा लीजिए, 3/2 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा देना है। देखिए यहाँ पर m की जगह p है, n की जगह p है, तो m प्लस n, मतलब ये दोनों को ऐड करना है, बाय नीचे n, और इसी को उल्टा करके यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, या लिखिए n बाय m प्लस n बाय, ये दोनों को ऐड करेंगे है ना, और इसके पावर में, x के पावर में क्या करते हैं, इसी को उल्टा करके रख लेते हैं, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड लगा देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3x माइनस 1 के पावर में, पहले आप ऐसे करें, इसको कर लीजिए 3/4 है ना, 3x माइनस 1 के पावर में 4/3 और प्लस का c। जोड़ घटाओ गुना भाग आप कीजिएगा, ठीक है, ये आपका काम है करना, मेरा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1/1 माइनस 2x का स्क्वायर रूट प्लस
3 माइनस 2x का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। यहाँ पर भी आपको रेशनलाइज ही करना है, ठीक है ना। चलिए इसको भी रेशनलाइज करते हैं। जब आप रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस 2x का स्क्वायर रूट माइनस 3 माइनस 2x का स्क्वायर रूट, 1 माइनस 2x का स्क्वायर रूट प्लस 3 माइनस 2x का स्क्वायर रूट में आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 1 माइनस 2x का स्क्वायर रूट इन माइनस 3 इंटू 3 माइनस 2x का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पर आ गया, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो बचेगा यहाँ ऊपर 3 माइनस 2x ही, और नीचे देखिए जब आप इसका स्क्वायर लगाएंगे रूट हट जाएगा, फिर जब आप इसका स्क्वायर लगाएंगे तो ये भी यहाँ का भी रूट हट जाएगा, है ना। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, चूँकि ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना। अब चलिए जब आप इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 का मतलब माइनस 2, और ये नीचे हैं, सो आप यहाँ पर माइनस 1/2 को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। बचा क्या ऊपर देखिए, 1 माइनस 2x के पावर में 1/2 माइनस 3 माइनस 2x के पावर में 1/2, ज़्यादा इजी हो जाएगा तब। अब चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, x की तरह देखिए ना इसको, तो आ जाएगा n बाय m प्लस n, दोनों को ऐड करेंगे 3, 1 माइनस 2x के पावर में इसी को उल्टा देंगे, x का कोफिशिएंट जो है उससे डिवाइड लगा देंगे इसके इंटीग्रल में, है ना। फिर यहाँ माइनस से माइनस दे दीजिए, फिर इसका आ जाएगा 2/3, और यहाँ पर भी 3 माइनस 2x के पावर में 3/2, x का जो कोफिशिएंट है ना उससे आपको डिवाइड लगा देना है, प्लस c। कीजिएगा सॉल्व, जो आएगा सॉल्व करके वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। x इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। देखिए एक बात याद रखिएगा, ठीक है ना, जो स्क्वायर रूट के अंदर में है, ठीक है, हमेशा आप ये बात याद कर मान करके चलिए, जो स्क्वायर रूट के अंदर में है, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर में x प्लस 2 है, तो ये जो यहाँ पर आपको x दिख रहा है ना, इसको x प्लस 2 के टर्म में ही लिखिए। इससे आपको क्या हो जाएगा ना, काफ़ी क्वेश्चन ईजी वे में सोचने के लिए हो जाएगा। तो इस x प्लस 2 के टर्म में x को कैसे लिखें, तो x के जगह पर आप क्या कीजिए, x प्लस 2 लिख दीजिए, ठीक है ना। जैसे इसके टर्म में x प्लस, इसके टर्म में x को लिखना है, x प्लस 2 के टर्म में x को लिखना है, तो क्या करेंगे, x के जगह पर हम लिख देंगे x प्लस 2, है ना। चूँकि 2 अपने मन से दिए हैं इसीलिए 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और यहाँ देखिए x प्लस 2 का स्क्वायर रूट है ना, इंटू आ जाएगा dx। अब चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x प्लस 2 के पावर में है 1, यहाँ पर देखिए x प्लस 2 के पावर में है 1/2, फिर माइनस 2 इंटू, फिर यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 के पावर में 1/2 इंटू डी एक्स। नहीं आई बात समझ में। देखिए x प्लस 2 का स्क्वायर रूट का मतलब होता है x प्लस 2 के पावर में 1/2, तो यहाँ पर भी x प्लस 2 है और यहाँ पर भी x प्लस 2 का पावर 1/2 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। इसको इससे कर दिए, फिर इसको इससे किए, ये दोनों का बेस से में पावर जुटेगा, x प्लस 2 के पावर में आ जाएगा 3/2 माइनस 2 इंटू x प्लस 2 के पावर में 1/2 इंटू डी एक्स। अब चलिए यहाँ पर x के पावर में m बाय n वाला लगाते हैं, तो n बाय m प्लस n दोनों को ऐड कर लीजिए 5, और x प्लस 2 के पावर में आ जाएगा 5/2 माइनस 2 इंटू, चलिए यहाँ लगाते हैं x प्लस 2 के पावर में है 1/2, इसका भी आ जाएगा n बाय m प्लस n, दोनों को जब आप जोड़ेंगे आ जाएगा 3, और x प्लस 2 के पावर में इसी को उल्टा लीजिए। अगला क्वेश्चन है 7x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 2 का स्क्वायर रूट इंटू, यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है,
जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है, अभी हम जस्ट बोले थे एक क्वेश्चन में x इंटू एक्स प्लस 2 का जो इंटीग्रल आपको निकालने के लिए दिया गया था, इसमें हम बोले थे इस x को क्या कीजिए x प्लस 2 के टर्म में लिखिए। यहाँ भी हम यही बोलेंगे 7x माइनस 2 को आप क्या कीजिए 3x प्लस 2 के टर्म में लिखिए, ठीक है ना। तब क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी इजी वे में सॉल्व हो जाता है। और भी इसका मेथड है, जब हम आगे आपको सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रल्स बताएंगे, ठीक है ना, तब वहाँ पर आप इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो रूट के अंदर में एक्सप्रेशन आता है उतना इक्वल्स टू हम मान लेंगे टी स्क्वायर। अभी हम उस पर बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अभी आपको ऐसे ही बनाना है। हम ये बोल रहे हैं इसको आप लिख रहे हैं इसके टर्म में, किसको, इसको, है ना। तो आप ये सबको तो बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है, आप x को बैलेंस कर लीजिए, केवल x को, है ना। x बैलेंस हो गया तो हो जाएगा बैलेंस। ये देखिए आपको करना कैसे, लिखना कैसे, ध्यान दीजिएगा। इसको इसके टर्म लिखना है तो आपको क्या करना है, इस x की जगह पर लिख दीजिए 3x प्लस 2, है ना। लेकिन यहाँ पर है 7x माइनस 2, ये सब के लिए सोचना नहीं है, पहले आप x को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर ये सब ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। x को बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ है 7x, तो यदि आप यहाँ पर 7/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा, 7x आ जाएगा ना, और फिर आ जाएगा 7 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 14/3, है ना। और यहाँ पर आप कर लीजिए माइनस 14 है ना 3, और ये -2 पहले से इसको आप रहने दीजिए, और यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 2 इंटू dx। क्या आप ये वाले एक्सप्रेशन को 3x प्लस 2 के टर्म में लिख पाए? हाँ, लिख दिए ना। इसको आप खोलिए, देखिए 7x माइनस 2 ही आपको दिखेगा। और ये देखिए कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 14 6 20। और इसको ऐसे लिख लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 7/3, दोनों का देखिए बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा 3x प्लस 2 के पावर में 3/2 माइनस, और आ जाएगा 20/3 3x प्लस 2 के पावर में 1/2 इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पर आप अलग अलग कर लीजिए। जब आप अलग अलग करेंगे इसको तो आ जाएगा 3/2 बाहर, और यहाँ पर -20/3 आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा 7/3, और चलिए यहाँ पर n/m प्लस n की जगह क्या है 2 है ना, तो आ जाएगा 2/5 इंटू 3x प्लस 2 के पावर में 5/2 माइनस 20/3, और इसका आ जाएगा 2/3 इंटू x के पावर में नहीं 3x प्लस 2 के पावर में 3/2, उल्टा देना है केवल आपको, प्लस c 14/15 3x प्लस 2 के पावर में 5/2 माइनस 40/9 3x प्लस 2 के पावर में। यहाँ पर कॉमन भी आ सकता है 1 सेकेंड के लिए। चलिए इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन को ले करके चलने से ज़्यादा बढ़िया है कि आप यहाँ इसको t 1 सेकेंड के लिए मान लीजिए, ये भी t हो जाएगा। आप इसको ले करके चल सकते हैं, हम ये ऐसा नहीं बोल रहे हैं आप यहाँ पर t मान लो, लेकिन t में आपको ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, यहाँ हो गया t के पावर में 5/2 माइनस 40/9 और t के पावर में 3/2।
टू प्लस सी, और टी देखिए हम किसको माने हैं 3x प्लस 2 को, है ना, इसको मान लिए हैं। इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन को लेकर के चलने से बढ़िया है ना इसको एक छोटा सा एक्सप्रेशन में मान लूँ, है ना, नहीं भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम आपको बोले हैं, है ना, नहीं भी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्या आप इसको ऐसे फील कर पा रहे हैं, t के पावर में 1/2 के पावर में 5, है ना, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बाहर निकल जाएगा, मतलब t के पावर में 1/2 के पावर में क्यूब बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा 14/15। और देखिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा t के पावर में 1/2 और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस 40/9 प्लस सी। इसको इससे आप क्या कीजिए, कैंसिल कर लीजिए। और यहाँ देखिए इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसको t के पावर में 1/2 इंटू अरे दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा ना, ये और ये कट गया इधर। चलिए वही चीज़ कॉपी कर लेते हैं यहाँ अंदर में जो है, तो ये आपको क्या दिखेगा t इंटू रूट टी, और ये रूट के अंदर में, ठीक है ना। अब t का वैल्यू आप यहाँ से रख लीजिए। मतलब यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा है, ठीक है ना, देख करके तो बहुत सारे बच्चे डर गए होंगे यहाँ से, कैसे कैसे यार ये सब चल रहा है ना। आप यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, गलती नहीं होगा, ठीक है ना। बट सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आता है लिखा हुआ, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि आप ऐसे भी लिख देते हैं तो गलती नहीं है आपका, क्योंकि इंटीग्रेट ही तो करना है ना इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 1/3x प्लस 2 का स्क्वायर रूट। इसको इंटीग्रेट करना है। आपको क्या करना है, जो देखे ना रूट के अंदर में है उसके टर्म में नोमरेटर को लिखिए, और नोमरेटर में जब आप ये बनाएंगे 3x प्लस 2 तो x के जगह पर बनाइए, तो जहाँ x है ना उसके जगह पर आप क्या कीजिए 3x प्लस 2 रिप्लेस कर लीजिए, 3x प्लस 2 कर लिए। चलिए ठीक है, 3x प्लस 2 कहीं ऊपर में है क्या, नहीं है ना, और ऊपर में क्या है 2x है, तो 2x लाने के लिए 2/3 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसमें क्या आपको 2x दिख रहा है, यहाँ पर आप कीजिए मल्टीप्लाई, 3 से 3 कटेगा 2x, और इसको यहाँ कीजिए मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 4/3, 4/3 आ रहा है। 4/3 कहीं भी क्वेश्चन में नहीं है, तो माइनस 4/3 आप यहाँ कर लीजिए, प्लस 1 है तो 1 को रहने दीजिए, ठीक है ना। 3x प्लस 2 का स्क्वायर रूट इंटू dx। नहीं आई बात समझ में, x के जगह पर लिख दिए 3x प्लस 2, फिर 2x हम मिला लिए, 2x कैसे आएगा, इसमें क्या किए 3x प्लस 2 में 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2x आ गया, और फिर जब इसको इससे किए 4/3 आ गया, 4/3 न्यूमरेटर में नहीं था, है ना, सो 4/3 माइनस कर लिए, प्लस 1 था, प्लस 1। अब यहाँ चलिए ये आपको दिखेगा 2/3 इंटू 3x प्लस 2, है ना, माइनस 1/3 की तरह, ठीक है ना। अलग अलग कर लेते हैं इसको। जब आप अलग अलग कीजिएगा तो 2/3 आ जाएगा बाहर, यहाँ आ गया 3x प्लस 2/3x प्लस 2 का स्क्वायर रूट इंटू dx, फिर माइनस 1/3। अब चलिए इससे इसको कैंसिल कर लीजिए। अरे 2 बार इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये मिलेगा, तो कैंसिल हो जाएगा ना ये। और देखिए 1/√x का इंटीग्रेशन आपको पता है 2√x प्लस c होता है, तो इसको तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, 2√x
3x प्लस 2/3 करके प्लस सी कर लेंगे, लेकिन अभी मत कीजिए, सबको इंटीग्रेट होने दीजिए, उसके बाद प्लस सी कीजिएगा। और यहाँ देखिए 2/3, यहाँ है 3x प्लस 2 के पावर में 1/2 इंटू dx, और इधर आ जाएगा माइनस 2/9 इंटू 3x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ चलिए वही जो अभी आपको 2-3 क्वेश्चन हम किए हैं वैसा ही है। तो यहाँ पर आपको करना है 3x प्लस 2 के पावर में, पहले आप क्या कीजिए m प्लस n, ये आ जाएगा 3, और इसके पावर में 2/3, है ना, और ये हो जाएगा 4/9 यहाँ से भी आप इसको कॉमन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आप कीजिएगा, हम करते हैं तो आपको थोड़ा सा डर लगने लगता है। ठीक है, ये और ये बाहर निकल जाएगा, फिर बचेगा क्या 3x प्लस 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन। ये आपको करना है, थोड़ा सा हम हिंट्स कर देते हैं बट आप कीजिएगा। अब क्या करना है, यहाँ जो x आपको दिख रहा है इसको आप ऐसे लिख लीजिए -3x प्लस 2/3x प्लस 1, ऐसा ही ऊपर आपको बनाना है। केवल आपको -1 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 1, तो ये आ जाएगा क्या -1, और प्लस 2 लाने के लिए यहाँ आपको 3 ऐड करना पड़ेगा, 3x प्लस 1 का स्क्वायर रूट, मतलब 3 माइनस 3x प्लस 1 बाय 3x प्लस 1 का स्क्वायर रूट इंटू dx। अब आप अलग अलग कीजिएगा और इंटीग्रेट कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। जितना भी क्वेश्चन आज हम आपको कराए हैं इसका आप रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है ना, थैंक यू, बाय बाय।